अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ी फरमाइश जो अक्सर की जाती है वो है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए डाइट प्लान बता दें वेट लॉस का। वैसे ये लगा हुआ था पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी के बाद, आई बिलीव 2 साल पहले अपलोड हुआ था, लेकिन शायद हमारी नज़रों से नहीं गुजर पाया। चले मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो डाइट प्लान इंटरनेट से देख के फॉलो नहीं करते होते, ये असूल है। प्री ब्रेकफास्ट से मैं शुरू कर रही हूँ। कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल लिया जा सकता है। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप 1 इंच सिनेमन लें, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच सौंफ डालें, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा 1.5 लीटर पानी में भिगो कर रख देना है। 1 गिलास उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। नाश्ता होगा 8 से 9 बजे के दरमियान। आधी खुश्क रोटी लेनी है। खुश्क रोटी जब मैं कहती हूँ इट मीन्स इसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना। आधी रोटी हो जाए, उसके साथ 2 अंडे, ढेर सारी सब्जियां डालकर। एक चीज़ का ख्याल रखना है वो है प्रोटीन। पोस्टमार्टम रिकवरी में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अंडे चूंकि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है तो 2 अंडे लेने और ढेर सारी सब्जियां डाल देनी है। अंडे नहीं लेने तो आप घर के बने 2 कबाब ले सकते हैं। वो चिकन, मटन, बीफ कोई भी मीट हो सकता है। घर के बने हो जाएँ तो बेहतर है। घर के बने नहीं अवेलेबल तो आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं, लेकिन घर की बनी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। नॉन स्टिक में कम ऑयल में बने हुए कबाब होने चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आप आधा कप कीमा ले सकते हैं। आधी रोटी, अंडे या कबाब या कीमा हो गया, और साथ में आप कम दूध वाली चाय पी लें। ये नाश्ता नहीं करना तो आप ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले सकते हैं। उसके साथ वही 2 अंडे, ढेर सारी सब्जियां डालकर, या घर के बने 2 कबाब हो जाएं और साथ चाय का कप। चाय में दूध कम रखिएगा प्लीज़। ये भी अगर आपको नहीं लेना तो बेसन का चिल्ला बहुत अच्छी ऑप्शन है। 2 अंडे लेने हैं, उसके अंदर 2 चम्मच बेसन डाल के उसको अच्छे से बीट करना है। ढेर सारी सब्जियाँ डालनी है, आप आलू डाल सकती हैं उसके अंदर, और साथ में आपने आधा कप लो फैट रायता ले लेना है। इस केस में अगर आप चाय ले रहे हैं तो आपने रायता जो है वो आधा कप की बजाय 2 to 3 टेबलस्पून कर देना, और साथ कम दूध वाली चाय ऐड कर देनी है। ये हो गए ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। अगर आप लेट उठती हैं, जैसे बहुत दफ़ा ये होता है कि पोस्टमार्टम बच्चा इतना थका देता है कि हम उठ ही 1-2 बजे रहे होते हैं, तो आपने डाइट को वहीं से स्टार्ट कर लेना है। 1-2 बजे से ही आपने नाश्ता ऑनवर्ड स्टार्ट कर लेना है। 11 से 12 बजे के दरमियान एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है आपने वो लेना है। कोई फ्रूट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो फ्रूट आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। एक मेजरिंग कप में जो फल आता है आपने वो लेना है। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के करीब, जिसमें आप रॉ वेजिटेबल सैलेड जितना मर्जी ले लें। उसके साथ आधी रोटी हो जाए और 200 ग्राम चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का ले लें। शाम 4 से 5 बजे के दरमियान आपने गर्म दूध का ग्लास लेना है, और उसके साथ अगर तो कम चीनी गुड़ के साथ पंजीरी बनी हुई है तो 1 टेबलस्पून पंजीरी ले लें, वरना हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स ले लें। नट्स बेहतर ऑप्शन है। एक बात याद रखें कि जब हम नट्स को ग्राइंड करते हैं या इनको कूटते हैं पंजीरी बनाने के लिए, तो आधी अफादियत तो हम नट्स की वहीं पे ज़ाया कर देते हैं। तो नट्स वैसे खा लें, बेहतर है पंजीरी की फॉर्म की बजाय। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के करीब। यहाँ पे आपने आधी रोटी लेनी है या 12 चम्मच चावल ले लें। उसके साथ एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो ले सकते हैं। आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप दाल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है तो आप दाल भी ले सकते हैं इसमें। वैसे लैक्टेटिंग मदर का एक और डाइट प्लान भी अपलोड होने वाला है, उसमें वो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेट नाइट अगर आपको भूख लगती है तो एक मेजरिंग कप के अंदर जो दूध आता है गर्म करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो ये डाइट प्लान मैंने बनाया ना वो मैंने मेनली फोकस किया है डिलीवरी से लेके अगले 6 मंथ्स तक, ये उनको ज़्यादा हेल्प करेगा। एक और डाइट प्लान अपलोड होगा जो 6 मंथ्स ऑनवर्ड आप फॉलो कर सकते हैं। ये वाला मेनली फोकस किया गया है पोस्टमार्टम जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई है वहाँ से लेकर अगले 6 मंथ्स तक। एक और चीज़ जिसको मैंने बहुत ज़्यादा देखा है वो ये है कि अगर हमने डिलीवर किया है तो उसके बाद हमें डाइट नहीं करनी चाहिए, और जो सामने आता है वो खाएं, देसी घी खाएं, ये करें वो करें। रोटी तो बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये जो अक्सर ख़वातीन की कमर की दर्द नहीं ना जाती वो इसीलिए नहीं जाती, एक तो हम बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं जिससे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, बहुत सारी ख़वातीन विटामिन डी जो डॉक्टर तो लिख के देता है लेकिन ख़वातीन खुद ही इस्तेमाल नहीं करती। विटामिन डी और कैल्शियम अगर आप पोस्टमार्टम इस्तेमाल नहीं करते तो कमर की दर्द ऑब्वियसली फिर पूरी उम्र नहीं जाती। उसमें एपिड्यूरल का हाथ नहीं होता, उसमें वो जो हमने अपनी वीकनेस तब कर ली है, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी तब कर ली है, या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, उसकी वजह से वो कमर की दर्द आती है। उसको आप रोटी से या देसी घी से ठीक नहीं कर सकते। ना रोटी की का कमर दर्द से कोई ताल्लुक है, ना देसी घी का सच कोई ताल्लुक है। कमर की दर्द का ताल्लुक होता है कि आपने कैल्शियम एंड विटामिन डी मिल्क इनटेक अपना अच्छा रखना है। इस डाइट प्लान जो मैंने अभी दिया उसमें मैंने 5 बजे भी दूध रखा है और लेट नाइट भी दूध का ग्लास रखा है। अच्छा, अक्सर फीमेल्स को जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं बार बार भूख लग रही होती है, उस केस में आप फ्रूट जितना मर्जी लें, उस केस में आप दूध बार बार पी सकते हैं। भुने हुए चने होते हैं येलो कलर के, उन पे काला छिलका होता है, वो आप जितने खाना चाहें खा सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं खाना तो आप घर के बने 2 कबाब
कम ऑयल में बनाकर वो ले सकते हैं। चाय का कप अगर आप लेना चाहें तो कम दूध वाली चाय आप जितनी मर्ज़ी ले लें। हाँ, अगर आपने दूध इतना नहीं पीना या बहुत सारी ख़वातीन वो दूध नहीं पी सकती तो फिर वो उसी दूध की चाय बना के पी लें। दूध बेहतर फॉर्म है, चाय में हम जानते हैं कैल्शियम कम हो जाता है, लेकिन अगर आपसे दूध पिया ही नहीं जाता तो फिर आप उस दूध की चाय बनाकर भी ले सकते हैं। और फिर डेयरी को आप रायते के फॉर्म में ऐड कर लें, कैल्शियम को आप रायते के फॉर्म में आधा कप रायता लंच के साथ, आधा कप रायता डिनर के साथ ऐड कर लें ताकि आपको कैल्शियम की कमी भी ना हो। अगर आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप होलिस्टिक केयर फ़ोन करके इन पर्सन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या 030669333336 मेरे मैनेजर का नंबर है, इसको व्हाट्सअप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शुक्रिया।